दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि पुष्पा पार्ट 3 के एंड में अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर यानी पुष्पराज मारा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा ही कुछ होने वाला है क्योंकि हर कहानी का अंत तो होता ही है, लेकिन पुष्पा फ्रेंचाइजी का अंत पुष्पा पार्ट 3 से बिल्कुल भी नहीं होने वाला, यानी कि पुष्पा का पार्ट 4 भी आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुष्पा के मेकर्स ने हमें एक बहुत बड़ा हिंट दिया है और वो हिंट क्या है कि पुष्पराज बाप बनने वाला है और इस चीज से कैसे पुष्पा फ्रेंचाइजी बाहुबली फ्रेंचाइजी बन जाएगी और क्या क्या चीजें होने वाली है पुष्पा के पार्ट 3 में कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ आज ही के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी भी डिटेल्स है पुष्पा के पार्ट 2 के अंदर जो आपने भी पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दी थी, लेकिन वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ आज ही के इस वीडियो में। और पुष्पा के पार्ट 3 की एग्जैक्ट रिलीज डेट भी कंफर्म करने वाला हूँ क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, क्या तो ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है या फिर काफी ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन मैं सीधी बात करता हूँ और एग्जैक्ट रिलीज डेट बताता हूँ और इतना भी कहता हूँ कि पार्ट 3 के एंड में डेफिनेटली पुष्पा मारा जाएगा, लेकिन फ्रेंचाइजी फिर भी नहीं रुकेगी। पार्ट 4 भी आएगा और 5 भी आ सकता है। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ वीडियो में अंत तक बने रहें, इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी कुछ बेहतरीन अपडेट बताने की ख्वाहिश भी है। तो सबसे पहले तो हम कहानी की शुरुआत पुष्पा 2 की एंडिंग से करते हैं, जहाँ पर एक नया कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है जो कि बॉम्ब का बटन अपने हाथ में लेकर खड़ा है और बटन दबाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। सबको ये लगता है पुष्पा का परिवार मर चुका है, श्रीवल्ली भी मर चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। न ही तो पुष्पा राज मरने वाला है और न ही श्रीवल्ली मरने वाली है, लेकिन जो परिवार जो नाम पुष्पा को अभी अभी मिला है, जिसका वो बचपन से इंतजार कर रहा था, वो नाम एक बार फिर से, वो परिवार एक बार फिर से उससे छिन जाएगा। और वो सब किसके कारण हुआ है? वो है एक नया कैरेक्टर, लेकिन वो नया कैरेक्टर विजय देवरकोंडा का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ फहद फाजिल का ही है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जिस बंदे के हाथ में बॉम्ब का बटन है उसका हाथ जला हुआ है और जलने से हमें याद आता है कि जो भंवर सिंह शेखावत पुलिस ऑफिसर है उसने अपने ऊपर लगे इंजाम को हटाने के लिए पूरे के पूरे लकड़ियों के गोदाम को ही जला डाला था और खुद भी जल गया था, जिससे कि उसकी पूरी पहचान पूरी तरीके से मिट चुकी है और अब वो बदला लेने आ रहा है पुष्पा से। लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद के दम पर पुष्पा के परिवार को उड़ा दे, इसलिए वो एक नई गैंग को ज्वाइन करता है और वो गैंग का साइन हमें देखने को मिल रहा है स्केलेटन शेप के अंदर हड्डियों का ढांचा देखने को मिल रहा है और जो माइनिंग के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं उनका जो साइन है वही साइन हमें उस बंदे की शर्ट पर देखने को मिल रहा है। वो फहद फाजिल का ही कैरेक्टर है, लेकिन उसने जो गैंग ज्वाइन की है वो है विजय देवरकोंडा की गैंग। और कुछ पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो फहद फाजिल का कैरेक्टर है वो प्लास्टिक सर्जरी कराकर नया रूप ले लेता है और वो नया रूप विजय देवरकोंडा का होने वाला है, ऐसा एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फहद फाजिल ही विजय देवरकोंडा बनने वाले हैं, क्योंकि पुष्पा के पार्ट 3 के अंदर विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेगा और फहद फाजिल का भी कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि फहद फाजिल विजय देवरकोंडा की गैंग को ज्वाइन करने वाले हैं और पुष्पा के परिवार को उड़ा देने वाली हैं, लेकिन उस बॉम्ब ब्लास्ट में कैसे तैसे करके पुष्पा भी बच जाएगा और श्रीवल्ली भी बच जाएगी। लेकिन अब की बात पुष्पा के सामने छोटा मोटा दुश्मन नहीं है, बल्कि सारे के सारे दुश्मन एक साथ हो चुके हैं, जहां पर सेंट्रल मिनिस्टर भी पुष्पा के खिलाफ है, मंगल सिन्हू और उसकी वाइफ पहले से बदला ले रही हैं। एक को सिंडिकेट चाहिए और दूसरी वाइफ को उसके भाई का बदला चाहिए। और एक और विलन जो मुर्गन चेन्नई में माल खरीदा करता था सिंडिकेट मेंबर्स से, उसको भी पुष्पा माल नहीं बेच रहा है, सीधा इंटरनेशनल डील कर रहा है, तो वो भी पुष्पा का दुश्मन बन चुका है। और पुष्पा के पार्ट 1 में कोंडा रेड्डी का छोटा भाई था जिसे पुष्पा ने मार मार कर बेहाल कर दिया था, वो भी रिसेंटली हॉस्पिटल से आया है और पुष्पा के क्लाइमेक्स में हमें वो बंदा देखने को मिला है जिसके गले में पट्टा डला हुआ है, यानी कि पता चलता है कि वो भी फिर से एक खूंखार अंदाज में आ चुका है। फहद फाजिल जो कि पहले से
ये पुष्पा के कट्टर दुश्मन है और पुष्पा को पूरी तरीके से मजदूर बनाने के लिए तरस रहा है कि पुष्पा को वो मारना नहीं चाहता, पुष्पा को वो बर्बाद करना चाहता है। और विजय देवरकोंडा का एक और नया कैरेक्टर आ चुका है। तो इतने सारे विलन्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट से काम नहीं चलने वाला, एक परिवार को तबाह करने से कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जिस शादी को अटेंड करने के लिए पुष्पा गया था वो सारे लोग मारे ही जाते हैं। तो पुष्पा को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उसी सदमे में पुष्पा कुछ ऐसा गलत कर बैठता है जिससे वो खुद बर्बाद हो जाता है और पुलिस भी उसे पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है और जेल से फरार होता है पुष्पा और उसके सीने पर 8 गोलियां लगती है और गायब हो जाता है जंगल के अंदर। किसी को नहीं पता कि पुष्पा कहां पर है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पुष्पा है चाइना के अंदर, मलेशिया के अंदर, जापान के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा, वेयर इज पुष्पा नाम का एक टीजर आया था। मेकर्स ने सबसे पहले पुष्पा 2 से वही कंटेंट रिलीज किया था। बेसिकली वो पुष्पा पार्ट 2 का टीजर नहीं बल्कि पुष्पा पार्ट 3 का टीजर था। लेकिन पुष्पा पूरी तरीके से बर्बाद तो हो चुका है, फिर से वो एक मजदूर बन चुका है। कभी जंगल में भी दिखता है तो लोग कांप उठते हैं। लेकिन पुष्पा का जो रूल था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और अपने उसी रुतबे को वापस पाने के लिए पुष्पा जापान जाता है। जापान किस लिए जाता है? जो लाल चंदन की लकड़ी है वो सबसे पहले शेरशाहचेलम के जंगलों से निकालकर चेन्नई में भेजते हैं और मद्रास समुद्री तट से वो सीधा एक्सपोर्ट करते हैं और चेन्नई से वो ही लाल चंदन की लकड़ी जाती है जापान। और जापान में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जो कि काफ़ी महंगे दामों में बिकते हैं और सारा का सारा जो लाल चंदन का मार्केट है वो आता है जापान से। लेकिन पुष्पा बर्बाद होने से पहले एक बहुत बड़ी डील सीधा का सीधा जापान से करता है। लेकिन पुष्पा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है तो जापान वाले जो डीलर हैं वो भी उसको पैसा नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो लकड़ियां भी मिल गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका माल भी मिल गया और पुष्पा तो बर्बाद हो ही गया तो उन्हें पैसा भी नहीं देने को मिलेगा। लेकिन पुष्पा अकेला निकल जाता है, 40 दिनों का खतरा मोल लेकर अकेले जहाज के अंदर जापानी भी सीख लेता है। और जो फाइट सीक्वेंस हमें पुष्पा 2 की स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिला वो वही फाइट सीक्वेंस होने वाला है। अब मैं कुछ ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी, तो जरा गौर से सुनिएगा। और अगला जो प्लान होगा पुष्पा का वो पूरी तरीके से जापान के अंदर एग्जीक्यूट करने वाला है और उसके जो पैसे उन्होंने नहीं दिए थे, बकाया पैसे थे, वो सबसे बड़ी डील थी दुनिया की, उस डील को, उस सौदे को पूरा करता है और अपने पैसों को फिर से वो छीन लेता है। और अब की बार जो कमबैक होने वाला है पुष्पा का वो सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है क्योंकि अब की बार नाम ही है पुष्पा द रैम्पेज, यानी कि शेर अब की बार घायल है। कुछ ऐसे जख्म लगे हैं कि वो सारे दुश्मनों को तबाह कर देगा पूरी तरीके से। और अब फिर चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो, मंगल सीनो हो, मुर्गन हो, कोंडा रेड्डी का छोटा भाई हो या फिर विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर, हर किसी को तबाह कर देगा, सारे विलनों को। और अब जो फाइट सीक्वेंस है वो हमें जापान के अंदर देखने को मिलेगा और सारे के सारे जो विलन है अलग अलग उन्हें पुष्पा मौत के घाट उतार देगा और इतना बड़ा क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा कि आज तक हमने इंडियन सिनेमा की किसी भी फिल्म के अंदर नहीं देखा होगा। लेकिन मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हर कहानी का अंत तो होता ही है। पुष्पा भले ही कितना ही तेज हो लेकिन इतने सारे दुश्मनों से कैसे बचकर दिखाएगा, तो धोखे से विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर पुष्पा को मार ही देता है। हर कोई मारा जाता है लेकिन विजय देवरकोंडा जो कि सबसे बड़ा विलन है वो बच जाता है और पुष्पा भी मारा जाता है और श्रीवल्ली भी मारी जाती है। लेकिन बच जाता है तो सिर्फ एक कैरेक्टर, वो है पुष्पा का बेटा। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी हमें पुष्पा 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को मिलने वाली है। ये थ्योरी आपको कैसी लगी? सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये थ्योरी आपको कैसी लगी। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसीलिए कहा था कि पुष्पा फ्रेंचाइजी बाहुबली फ्रेंचाइजी के अंदर बदल जाएगी क्योंकि कोई भी मेकर्स नहीं चाहते कि जिस फिल्म के रिलीज होने पर पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 294 करोड़ आता है, उसके मेकर्स ये तो नहीं चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपनी फ्रेंचाइजी को बंद कर दे क्योंकि मेकर्स ने ऑलरेडी पार्ट 3 की कहानी तो शुरुआत से ही सोची हुई थी, लिखी हुई थी मेकर्स के पास। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले से डिसाइडेड थे, लेकिन पार्ट 4 तो डेफिनेटली बन सकता है क्योंकि मेकर्स ने जो हमें सस्पेंस दिया है कि पुष्पा को बेटा होने वाला है, ये ऐसे ही नहीं दिया। इसका कोई ना कोई तो अस्तित्व है, कोई ना कोई तो वजूद है। मेकर्स कोई
कोई ना कोई तो हिंट देना चाहते हैं। तो ऐसे बाहुबली फ्रेंचाइजी में बदल सकती है पुष्पा फ्रेंचाइजी और अपने बाप का बदला लेने के लिए पुष्पा का बेटा भी आ सकता है और अल्लू अर्जुन का डबल रोल है या फिर नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन पुष्पा फ्रेंचाइजी मैं गारंटी से कहता हूँ कि 4th पार्ट तक चलने वाली है। उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। भले 4th पार्ट 2050 में आए, लेकिन पुष्पा का 4th पार्ट डेफिनेटली आने वाला है। अब बात कर लेते हैं पुष्पा 3 की रिलीज डेट का। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेकर्स तो यही चाहते हैं कि पुष्पा का पार्ट 3 भी बहुत जल्दी रिलीज हो, क्योंकि पार्ट 2 डेफिनेटली 1500 करोड़ का कलेक्शन करना चाहता है। और कौन से मेकर्स नहीं चाहेंगे कि उनकी अगली फिल्म 3000 करोड़ कमाए, ये तो मेकर्स चाहेंगे। लेकिन अल्लू अर्जुन चाहते हैं कि वो और भी फिल्में करे, एक ही फिल्म पर अटके हुए न रह जाएं। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतना कलेक्शन देखकर मेकर्स कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को कन्विंस कर सकते हैं और 2026 या 27 के अंदर पार्ट 3 देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि 2 ही साल लगेंगे, क्योंकि कुछ शूटिंग मेकर्स पहले से भी कर चुके हैं। क्योंकि ट्रेलर में भी हमें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिले थे जापान के, जो कि हमें पुष्पा की पार्ट 2 के फाइनल कट में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले। तो ऐसा हो सकता है कि मेकर्स ने कुछ शूटिंग पहले से कर ली हो और मेकर्स को 2 साल और चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है। लेकिन अल्लू अर्जुन नहीं मानेंगे। तो अल्लू अर्जुन बीच में 2 फिल्में करने वाले हैं, एक तो संदीप रेड्डी वांगा के साथ में, एक फिल्म और है उससे पहले। तो उन दोनों फिल्मों को निपटाकर अल्लू अर्जुन पुष्पा 3 का शूट ज्वाइन करने वाले हैं और मुझे लगता है कि 2028 या 29 तक हमें ये फिल्म जरूर देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।